नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि सेंटेंस क्या होता है, एक सेंटेंस में क्या क्या होना जरूरी है और क्या ऐसा है जिसके बिना भी सेंटेंस हो सकता है। तो जिन लोगों ने सेंटेंस का वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो सेंटेंस वाला वीडियो देख लें। आज हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। तो सेंटेंस आपके 5 तरह के होते हैं। पहला सेंटेंस है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक बार फिर हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। पहला है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन पांचों में से पांचों को एक वीडियो में लाना पॉसिबल नहीं है, तो आज ये जो है ऊपर वाला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसी को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अब यहां पे देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है यह बतलाता है आपका स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट बतलाता है और स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ आपका कथन। हिंदी में स्टेटमेंट को कहेंगे आपका कथन। और कथन क्या है? तो कथन को अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो कथन है जो हम बोलते हैं। जो हम बोलते हैं वो क्या है? कथन है। जो हम बोलते हैं वो क्या है? आपका स्टेटमेंट है। जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो आपका क्या है? स्टेटमेंट है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या बतलाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट ही बतलाता है। अब जो भी हम कहें वो स्टेटमेंट है। जैसे हम कहें कि प्रीति सुंदर है तो ये स्टेटमेंट है। मोहन एक वकील है तो ये भी स्टेटमेंट है। राम ईमानदार है, ये भी स्टेटमेंट है। वह चोर है, वह एक चोर है, यह भी स्टेटमेंट है। नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, यह भी एक स्टेटमेंट है। तो हम जो भी बोलते हैं वो एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ही आपका क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक, एक बार हम लोग रिकॉल, यहां तक समझ गए। एक बार हम लोग इसको फिर से रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने कहा कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है यह आप क्या बतलाएगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स कथन, और कथन मीन्स हम कह रहे हैं कि जो हम बोलते हैं, हम जो भी बोलते हैं वो क्या है? कथन है। अब एक चीज यहां पे आपको और समझना होगा कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसी का एक और नाम होता है आपका, और वो है असर्टिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है इसी का दूसरा नाम होता है और उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस दोनों एक ही हैं। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही है। यहां तक समझ गए? क्या कहा हम लोगों ने कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो स्टेटमेंट बतलाता है। स्टेटमेंट मीन्स कथन। कथन क्या है? तो जो हम बोलते हैं। और डिक्लेरेटिव का ही दूसरा नाम है आपका असर्टिव। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे हम कहें कि प्रीति इज ब्यूटीफुल, ये स्टेटमेंट है। महेश वाज नॉट अ पोएट, महेश एक कवि नहीं था, तो ये भी आपका क्या है? स्टेटमेंट है। तो लिटरली हम जो भी बोलते हैं वो आपका क्या है? स्टेटमेंट है। और जो स्टेटमेंट है वही आपका क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। यहां तक समझ गए? इसमें कोई भी हम कुछ भी बोले, जैसे हम कहें कि यू आर अ
कॉवर्ड, तुम एक कायर हो, ये कॉवर्ड कायर, तुम एक कायर हो, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। और देखिए जैसे हम कहें ईशान्या गोज टू टेम्पल, ईशान्या मंदिर जाती है, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। तो हम जो भी बोलते हैं वो क्या है, स्टेटमेंट है। ये समझ गए। अब यहीं पे एक चीज और समझिए कि आमतौर पे जो आप में से बहुत लोग पढ़े हुए हैं कि असर्टिव होता है, असर्टिव ही पढ़े हुएगा, डिक्लेरेटिव नहीं पढ़े हुएगा। तो ये चीज हमें मिला कि जो 5th क्लास वाला जो एग्जाम होता है सैनिक स्कूल का, नवोदय का, वहां से मिला। वहां के पेपर में एक क्वेश्चन था आपका कि रामू इज अ पायलट, रामू इज अ पायलट। अब नाम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, सेंटेंस यही था। अब पूछा था कि इसमें सेंटेंस पहचानना था, 5 सेंटेंस हैं, तो पांचों में से ये कौन सा सेंटेंस है। अब ऑप्शन में जो भी बच्चे पढ़े थे वो डिक्लेरेटिव नाम नहीं जानते थे, वो केवल असर्टिव जानते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, वो पहचान गए थे कि असर्टिव है, वो असर्टिव ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको असर्टिव मिला ही नहीं। ऑप्शन में था आपका डिक्लेरेटिव था, इंपरेटिव था, ऑप्टेटिव था, एक्सक्लेमेटरी था। और डिक्लेरेटिव उनको पता ही नहीं था कि असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि वो मतलब इंपरेटिव लगा के चले आए, तो मतलब एक क्वेश्चन तो उनका ऐसा ही गलत हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसी का दूसरा नाम असर्टिव सेंटेंस है, या फिर जो असर्टिव सेंटेंस है इसी का दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है यह दो तरह का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका निगेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और यहां पे फिर याद रखिएगा, ये जो पॉजिटिव है इसका एक और नाम है, जो पॉजिटिव है इसका एक और नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होइएगा लोग, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि बहुत उस एग्जाम में बच्चे जो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव में कंफ्यूज हो गए थे, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पॉजिटिव और अफर्मेटिव दोनों एक ही है। अब इनके बारे में हम लोग समझते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग कहें कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपका स्टेटमेंट बतलाता है। ये दोनों डिक्लेरेटिव के टाइप है। तो यहां पे आपको समझना है कि जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपका स्टेटमेंट बतला रहा है तो ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव जो इसके टाइप हैं ये भी स्टेटमेंट ही बतलाएंगे। डिफरेंस ये है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बतलाएगा और जो निगेटिव सेंटेंस है ये निगेटिव स्टेटमेंट बतलाएगा। अब यहाँ पे इस लेवल पे आपको निगेटिव में ज्यादा नहीं सोचना है, आपको बस इतना समझना है कि जिस सेंटेंस में नॉट लगा है वो निगेटिव है और जिसमें नॉट नहीं लगा है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखें कि प्रगति इज टॉल, प्रगति लंबी है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और इसी को अगर ऐसे कर दिया जाए, प्रगति इज नॉट टॉल, प्रगति इज नॉट टॉल, प्रगति लंबी नहीं है, तो ये आपका निगेटिव हो गया। यहां पे जैसे हम लोग लिखे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। और इसी में अगर हम केवल नॉट लगा दें ऐसे कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया।
एक और देखिए, जैसे यहाँ पे हम लिखे सी वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी, तो ये आपका पॉजिटिव है। और इसी में केवल नॉट लगा दीजिए, जैसे हम लोग लिखे सी वाज नॉट स्लीपिंग, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। बात समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक बार हम लोग शॉर्ट में इसको रिकॉल करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। शुरुआत हम लोगों ने की सेंटेंस के टाइप से। तो सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। कौन कौन थे? पहला आपका डिक्लेरेटिव, दूसरा हुआ इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, इसके बाद हम लोग आए डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो पहला चीज तो आपको ये याद रखना है कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसका दूसरा नाम असर्टिव सेंटेंस है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस दोनों एक ही है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपका क्या बतलाता है? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बतलाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट का मीनिंग है कथन, और कथन मीन्स जो हम बोलते हैं। जो हम बोलते हैं वो हमारा क्या है? स्टेटमेंट। फिर हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस के टाइप पे आए। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। पॉजिटिव, हाँ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो तरह के, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और यहीं पे समझना है कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस, इसका दूसरा नाम है अफर्मेटिव। और ये दोनों क्या करेंगे? तो जो पॉजिटिव सेंटेंस है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बतलाएगा, और जो निगेटिव सेंटेंस है ये निगेटिव स्टेटमेंट बतलाएगा। और आपको यहाँ पे केवल ये दिमाग में रखना है अभी कि जिस सेंटेंस में नॉट लगा है वो निगेटिव है, और जिस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है वो निगेटिव नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, अंत में आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। और यही जो आपका लाइक शेयर है यही मेरा मोटिवेशन है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।